हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अक्षरा। आज की सेशन में हम बात करेंगे न्यू अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो 130 अमेंडमेंट आया है। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इस अपने सोच को मजबूत बनाना जरूरी है। सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफी नहीं होता, हमें हर मुद्दे को गहराई से समझना होता है। अब मान लीजिए यह नया बिल आया है, हमें सिर्फ यह नहीं देखना कि सरकार ने इसे क्यों लाया, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सोचिए, क्या पहले ऐसे मामले हुए हैं जिनकी वजह से यह बिल जरूरी लगा? क्या यह सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए है, या फिर कहीं यह राज्यों पर ज्यादा नियंत्रण बनाने का तरीका तो नहीं? और सबसे बड़ा सवाल यह क्या यह हमारे देश के फेडरल कैरेक्टर यानी संघीय ढांचे पर असर डालेगा? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल 2025 जो आया, तो उसके बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी एग्जाम्पल और संवैधानिक संघीय असर और राजनीतिक मायने और इसका क्वेश्चन और कंक्लूजन, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए देखिए। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ वोट डालने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि चुने हुए नेता कितने जवाबदेह हैं। आज हम जिस बिल की बात करेंगे वह सीधा सीधा सत्ता, संविधान और लोकतंत्र को प्रभावित करता है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहकर भी सरकार चला सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए आया है कॉन्स्टिट्यूशन का 130 अमेंडमेंट बिल 2025। तो देखिए, देखते हैं। इस बिल के अनुसार अगर पीएम सीएम का कोई मंत्री ऐसे अपराध में जेल में है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है और वे लगातार 30 दिन जेल में रहते हैं, तो 31वें दिन उनका पद अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी कि 30 दिन से ज्यादा जेल, नेता का पद खत्म। लेकिन खास बात यह है कि अगर बाद में इन्हें बेल मिल जाती है तो वो दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। सिर्फ यह नहीं कि सरकार उसके साथ दो और भी बिल पेश किए हैं, यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल एंड जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ताकि यह नियम पूरे देश में लागू हो सके। तो बिल की जरूरत क्यों पड़ी, चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र में यह बेतुकी बात थी कि कोई नेता जेल की कोठरी से सरकार चलाए। जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, लेकिन अगर वे जेल में हैं तो कामकाज प्रभावित होगा। अमित शाह जी ने संसद में कहा कि क्या यह ठीक है कि कोई मंत्री जेल से आदेश करे, और यह लोकतंत्र का मजाक है। सरकार का कहना है कि अगर इस बिल से राजनीति में साफ सुथरापन और जवाबदेही आएगी। तो विपक्ष की उत्पत्तियां देखते हैं। देखिए, विपक्ष इसे आसान तरीके से स्वीकार करने के तैयार नहीं है। कांग्रेस, टीएमसी, एआईएमआईएम और अन्य दलों का कहना है कि यह बिल लोकतंत्र को कमजोर करेगा। विपक्ष का बड़ा सवाल यह है कि किसी भी केस में जब तक कोर्ट दोषी साबित नहीं करता, तब तक व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। तो सिर्फ जेल में रहने पर कैसे उसका पद छीना जा सकता है? अगर सरकार चाहे तो एजेंसियों का इस्तेमाल करके नेताओं को लंबे समय तक जेल में रख सकती है और 31वें दिन उसका पद छीन सकती है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा है कि जब यह कानून राष्ट्रपति को भी ताकत देता है कि वे प्रधानमंत्री तक को हटा सकते हैं, तो यह खतरनाक है। टीएमसी ने तो इस पर बनी ज्वाइंट कमेटी को फोर्स कर
कर उसमें भाग लेने से भी मना कर दिया। यानी कि विपक्ष का आरोप है कि यह बिल राजनीतिक हथियार बन सकता है, खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए। तो इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हाल ही में कई महीनों तक जेल में थे। उस दौरान भी वे मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जेल में रहकर पद छोड़ना पड़े। अगर यह नया बिल पहले से लागू होता तो 30 दिन पूरे होने पर वह मुख्यमंत्री नहीं रहते और सरकार अपने आप गिर सकती थी। यह उदाहरण दिखाता है कि यह कानून लागू होने पर राजनीति का पूरा परिदृश्य बदल सकता है। तो इसके संवैधानिक और संघीय असर के बारे में देखते हैं। देखिए, अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि संविधान का है। हमारा देश संघीय ढांचे पर टिका है, यानी राज्यों और केंद्र दोनों को अलग-अलग शक्तियां हैं। विपक्ष का कहना है कि यह बिल राज्यों की आजादी को चोट पहुंचाता है। मान लीजिए कोई राज्य केंद्र के लिए असुविधाजनक है, तो क्या केंद्र सरकार इस कानून का इस्तेमाल करके वहां के मुख्यमंत्री को हटवा सकती है? तो यही कारण है कि इसे संघीय चरित्र पर हमला कहा जा रहा है। तो इसके राजनीतिक मायने के बारे में देखते हैं। अगर यह बिल पास हो जाता है तो नेताओं पर नैतिक दबाव जरूर पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक प्रतिबंधित विधियों को कमजोर करने का डर भी उतना ही बड़ा है। संसद में इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और विपक्ष फिलहाल इसके खिलाफ है, यानी आगे का रास्ता कठिन होगा। तो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो 130 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो क्या है? यह बिल कहता है कि अगर पीएम सीएम का कोई मंत्री ऐसे अपराध में जेल में 30 दिन से ज्यादा रहे जिसकी सजा 5 साल हो सकती है, तो उनका पद 31वें दिन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो दूसरा सवाल यह है कि इस बिल के तहत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री को पद क्यों खोना पड़ सकता है? तो ताकि कोई भी नेता जेल से सरकार ना चला सके और लोकतंत्र मजबूत रहे। तो सवाल यह है कि क्या जेल से छूटने के बाद नेता दोबारा नियुक्त हो सकता है? तो हाँ, बेल मिलने के बाद वे फिर से पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो सरकार ने यह बिल क्यों लाया? सरकार का कहना है कि जेल से सरकार चलाना लोकतंत्र का मजाक है। इससे राजनीतिक नैतिकता और जवाबदेही बढ़ेगी। तो अमित शाह ने संसद में क्या कहा? तो क्या कोई मंत्री जेल की कोठरी से आदेश देगा? यह लोकतंत्र के अनुकूल नहीं। तो क्या विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? तो विपक्ष कहता है कि दोष सिद्ध होने तक कोई निर्दोष है, सिर्फ जेल में रहने पर पद छीनना गलत है। तो क्या यह गैर बीजेपी राज्यों पर नियंत्रण का साधन हो सकता है? तो विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए गैर बीजेपी राज्यों के नेताओं को निशाना बना सकती है। तो एआईएमआईएम और टीएमसी नेताओं की आपत्ति क्या है? तो वैसे जी यह राष्ट्रपति को भी पीएम हटाने का अधिकार देता है, खतरनाक है। और टीएमसी कहते हैं यह बिल एक राजनीतिक हथियार है और जेपीसी सिर्फ दिखावा है। अगर यह कानून पहले होता तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी के केस में क्या होता? वे कई महीने जेल में रहे थे। 30 दिन पूरा होते ही उनका सीएम पद स्वतः खत्म हो जाता। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इश्यू देखते हैं। देखिए, क्या यह बिल संघीय ढांचे को प्रभावित करता है? तो हाँ,
क्योंकि केंद्र चाहे तो जो कि सीएम को हटाने का रास्ता खोल सकती है। देख, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से टकरा सकता है, तो संभव है कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या यह संघीय ढांचे और लोकतंत्र की आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, पॉलिटिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में देखते हैं। देखिए, इस बिल को पास कराने के लिए कितना बहुमत चाहिए, तो संसद में 2/3 बहुमत आधे राज्यों की मंजूरी है। क्या सरकार के पास इतना बहुमत है? कि फिलहाल सरकार के पास लोकसभा में ताकत है, लेकिन राज्यसभा और राज्य में चुनौती है। अगर यह बिल लागू हो गया तो राजनीति पर क्या असर होगा? नेता नैतिक दबाव में रहेंगे, लेकिन मिसयूज का भी खतरा भी रहेगा। और कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, इसकी कंक्लूजन क्या होगा? देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। यह बिल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह क्या हम ऐसे नेताओं को स्वीकार कर सकते हैं जो जेल में रहकर सरकार चलाए, या फिर यह कानून सच में लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा या उसका दुरुपयोग होगा। तो यह बिल लोकतंत्र के लिए जरूरी सुधार है या खतरा? तो यह नजरिए की बात है। समर्थक जवाबदेही और साफ सुथरी राजनीति आएगी, विरोधी राजनीतिक हथियार बनकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? यह कानून जरूरी है या खतरनाक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।